सीनियर तज्जिया का यासिर रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यासिर साहब, चूँकि तमाम सूरत हाल आपके सामने है, पाकिस्तान ने जो है एक डिप्लोमेसी में अच्छा किरदार अदा किया है। बेशक मुश्किलात पेश आई, लेकिन एक अच्छा किरदार अदा करके जो है दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो चुका है। क्या कहेंगे कि आगे अब जो मराहिल आने वाले हैं उसमें पाकिस्तान किस तरह से किरदार अदा करेगा? अच्छा, मार्का हक के बाद जो पाकिस्तान की पोजीशन बनी है उस पर बहुत सारी जो ताकतें थीं वो इबहाम का शिकार थीं, कुछ ताकतें थीं जो क्वेश्चन मार्क लगा रही थी, कुछ ताकतें थीं जो मोतरफ थी पाकिस्तान के किरदार के हवाले से। लेकिन मजमूई तौर पे तासुर बनते 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 कोई 1.5 साल का अरसा लगा। अब आप उसमें ये देख लें कि एपिसोड हैं पूरे इस सिफारती मंजरनामे के, कि जिसमें पाकिस्तान जो है वो रफ्ता रफ्ता खित्ते के अंदर मकबूल होता है, फिर बैन अवी सतह के ऊपर उसकी सताइश होती है, फिर ताकतवर रियासतों के जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन फिर भी कुछ अजहान ऐसे थे जो इसको कबूल नहीं कर रहे थे, जो ये कहते थे कि नहीं, इसके पीछे भी कोई कॉन्स्पायरेसी थ्योरी हो सकती है, इसके पीछे भी कोई और मकासद हो सकते हैं। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर समत को क्लियर किया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम पुरअमन मुल्क हैं, हम सालसी चाहते हैं, हम पुरअमन मंजरनामा चाहते हैं, हम ऐसी तगोदो कर रहे हैं जिससे सिर्फ बेहतरी हमारी नहीं है, खित्ते के तमाम मुमालिक की है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर आगाज से लेके अब तक जो किरदार अदा किया है वो कोई आसान किरदार नहीं था। आप ये देख लीजिए कि कई मुमालिक इस वक्त दुनिया के ऐसे मौजूद हैं जो इस जंग से लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके। अमेरिका के कई इत्तेहादी मुमालिक ऐसे हैं कि अमेरिका उनके बारे में ये कहता है कि इनकी जंगों में हम इनके साथ गए थे, लेकिन जब हम पे मुश्किल आन पड़ी है तो ये हमारे पीछे नहीं आए। वो ये कहते हैं कि यूक्रेन की जंग जो थी हमारी नहीं थी, वो नेटो के मुमालिक की थी, यूरोपियन मुमालिक की थी, हम इनके पीछे कूदे लेकिन ये हमारे पीछे नहीं आए। जंग से लाताल्लुकी उन्होंने भी इख्तियार की। वो भी ये कहते थे कि अमेरिका को ईरान पे हमले नहीं करने चाहिए, वो भी ये कहते थे कि ईरान मजलूम मुल्क है, वो भी ये समझते थे कि उनकी मेन टियर लीडरशिप को असैसिनेट करने के बाद मौजूदा मंजरनामे में अमेरिका जो है ये एक गलत जाल के अंदर फंस चुका है और इसने खुद को फंसाया है, पाक मुतासिर की है। पाकिस्तान भी इस मामले में उन्हीं मुमालिक जैसा किरदार अदा कर सकता था जो हमारे हमसाया मुल्क ने अदा किया है। खामोशी इख्तियार की, लेकिन पसे पर्दा इजराइल का साथ दिया। हम भी पसे पर्दा किसी एक का साथ दे लेते, ये भी मुमकिनात में से था कि हम सिर्फ और सिर्फ ईरान का साथ देते। लेकिन उसका नुकसान क्या होता? उसका नुकसान ये होता कि दूसरी तरफ हमारी आवाज जो है वो मुख्तबर न मानी जाती। हमने इस पूरे मंजरनामे में तदब्बुर उसको बुनियादी उनसर बनाया है और इसी बुनियाद के ऊपर हमने दोनों तरफ कन्वर्सेशन की, लेकिन दोनों अतराफ में गुफ्तो शुनीद करने के साथ साथ हमने खित्ते में उन ताकतों को भी मलहूज़े खातिर रखा, उनको भी अहमियत दी कि जिनकी आवाज मोतबर मानी जा सकती है, जो दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं, यानी सऊदी अरेबिया, तुर्किया, मिस्र, हमने उनको भी साथ मिलाया। और इसके साथ साथ अरब ममालिक के अंदर भी हमने किरदार को बेहतर किया कि अरब ममालिक में कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान जो है उनके साथ भी अपने रवाबित जो है वो अच्छे किए। हाँ, एक आध मुल्क हो सकता है जिसके साथ आपके ताल्लुकात खराब हुए हों, लेकिन इस पूरे मंजरनामे में जहाँ पे आप वोटिंग करवा लें तो सर फहरिस्त पाकिस्तान का नाम इस वजह से आएगा कि आपने दोनों तरफ सिंसेरिटी के साथ बात की है। ये नहीं है कि कहीं पे अपना मफाद मलहूज़े खातिर रखा है। हाँ, ये होता है कि मुस्तकबिल में जाके किसको कितना बेनिफिट मिलता है, किसके कितने नुकसान होते हैं, ये हर स्टेट जो है मलहूज़े खातिर रखती है और उसी की बुनियाद के ऊपर वो आगे बढ़ती है। हमको भी ये मालूम था कि अगर हमारा फायदा है तो खित्ते के दीगर ममालिक का भी फायदा होगा। अगर ये जंग टलेगी, आबनाए हरमुज खुलेगा तो परेशानी अगर हमारी कम होती है तो दूसरों की भी कम होगी। हमें ये भी मालूम था कि अगर खित्ते में महंगाई बढ़ती है तो हमारी भी बढ़ेगी। तो हमने बीच का रास्ता इख्तियार करने के साथ साथ दोनों अतराफ वो मजबूत सिफारतकारी की है जिसमें हाइब्रिड मॉडल सिफारतकारी का देखने में आया कि आप ये देखिए कि अरब ममालिक जब वो एक बार फोन करते थे उधर ईरान के अंदर, और उसके साथ साथ दुनिया की बड़ी ताकतें जिसमें रशिया मौजूद है, चाइना मौजूद है, जिसमें तुर्किया मौजूद है या यूरोपियन कंट्रीज मौजूद थे, तो वो फोन करते थे अब्बास इराक़ची साहब को। लेकिन दूसरा फोन जो आता था वो इसहाक डार साहब को आता। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी इंगेज रहे, सऊदी अरब के साथ इंगेज रहे, वो चाइना के साथ इंगेज रहे, ईरान के साथ इंगेज रहे और अमेरिका के साथ इंगेज रहे। फिर वहां पे हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी जहां जहां पे अपने ताल्लुकात बनाए, जहां जहां पे सिफारतकारी की, जहां जहां पे मुकदमा दोनों अतराफ का रखा,
तो ये एक हाइब्रिड सिफारतकारी का मॉडल था। बिल्कुल। क्योंकि आप ये देखिए कि आगाज के ऊपर सबसे पहले रशिया ने कहा कि हम सहूलतकारी कर सकते हैं, हम सिफारतकारी कर सकते हैं, हम सालसी कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं माना। बिल्कुल। चीन ने कहा कि हम कर सकते हैं, कोई नहीं माना। तुर्की ने कहा हम कर सकते हैं, सबने एतराफ तो किया, सबने खुशामद भी किया, सबने शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन कोई भी वहां पे बैठने को तैयार नहीं था। बिल्कुल सर, बेशक मुश्किल मरहला था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से इस तमाम तर मराहिल को तय किया।